तो आज हम लखनऊ पर मिले कुछ नोट्स और यात्रा विवरण देख रहे हैं। हाँ, और इन दस्तावेजों में लखनऊ को अक्सर तहजीब का शहर कहा गया है। मतलब शिष्टाचार, संस्कृति का केंद्र। हाँ, भारत के दिल जैसा भी कुछ कुछ। बिल्कुल। तो चलिए जरा इनमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि लखनऊ की क्या तस्वीर उभरती है इनसे। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि ये स्रोत लखनऊ को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं, बल्कि जैसे इतिहास, संस्कृति और बदलते वक्त की एक जीती जागती कहानी की तरह दिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा काम यही समझना होगा कि इन विवरणों के हिसाब से लखनऊ में ऐसा क्या खास है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक इमारतों से। जी हाँ। बड़ा इमामबाड़ा का जिक्र तो है ही, हाँ। प्रमुखता से है। हाँ। 1784 वाला नवाब आसफउद्दौला का बनवाया हुआ। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि कितना विशाल है, आर्किटेक्चर भी कमाल का है। हाँ। वो सेंट्रल हॉल बिना किसी सहारे के खड़ा है। बिल्कुल। और वो भूल भुलैया। हाँ, उसका जिक्र तो है ही। हाँ, उसका जिक्र तो लगभग हर कोई करता है इन नोट्स में। एक रहस्यमयी सी जगह है ना। हाँ। और ये इमारतें, मतलब ये लखनऊ की वो नवाबी पहचान दिखाती हैं, उस दौर की शान और शौकत, आर्किटेक्चर का शौक, ये सब। सही। फिर रूमी दरवाजे का भी जिक्र है, उसे तो लखनऊ का गेटवे जैसा कहा गया है। हाँ, मुगल स्टाइल वाला। और तीसरा है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। जी, जो कहते हैं भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। और यहाँ देखिए, एक तरफ रूमी दरवाजा, वो इंडो इस्लामिक या मुगल कह लीजिए। हाँ। और दूसरी तरफ ये क्लॉक टावर, बिल्कुल ब्रिटिश डिजाइन। अच्छा। तो एक ही शहर में ये अलग अलग स्टाइल की इमारतें ये बताती हैं कि लखनऊ का इतिहास कितना परतदार रहा है। ये स्रोत यही दिखाते हैं। पर लखनऊ सिर्फ इन इमारतों में तो नहीं है, असली जान तो शायद यहाँ की संस्कृति और जायके में है, जैसा आपके नोट्स भी इशारा करते हैं। चिकनकारी कढ़ाई का जिक्र है। अरे हाँ, चिकनकारी, वो बारीक सी ज्यादातर सफेद धागे वाली कढ़ाई। हाँ। स्रोत इसे लखनऊ की मतलब पारंपरिक कलात्मकता का सिंबल मानते हैं और कहते हैं अमीनाबाद, चौक, ये सब इसके गढ़ हैं। सही। और खाने की बात करें तो ओहो, लगता है पूरा खजाना है। वो तो है। टुंडे के कबाब, इसका जिक्र तो है ही। 100 साल से ज्यादा पुरानी विरासत। और स्वाद ऐसा कि भुला ना सकें, कुछ ऐसा लिखा है। हाँ, टुंडे के कबाब, वो तो मतलब लखनऊ की एक पहचान ही बन गए। और फिर लखनवी बिरयानी। हाँ, बिरयानी का भी जिक्र है। कहते हैं मसालों की धीमी खुशबू चौक या अमीनाबाद में मिलती है शायद। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में ना खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, उसे लखनऊ के एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा माना है। कबाब, बिरयानी, ये सब शहर की वो रिच फूड हेरिटेज दिखाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा। और सर्दियों की एक मिठाई, मक्खन मलाई। हाँ, मक्खन मलाई, वो मुंह में घुल जाने वाली, खास तौर पे सर्दियों में। और गोमती रिवर फ्रंट का भी जिक्र है। कहा गया है कि ये प्रकृति और मॉडर्न डिजाइन का मेल है, लोग शाम को सुकून पाने जाते हैं वहाँ। हाँ, ये रिवर फ्रंट जैसी जगहें दिखाती हैं कि शहर सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जी रहा। हाँ। मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल, घूमने फिरने की नई जगहें भी बन रही हैं। ये स्रोत इसका भी संकेत देते हैं। और यही बात हमें लखनऊ के मॉडर्न चेहरे की तरफ ले जाती है, हजरतगंज। हाँ, हजरतगंज शहर का धड़कता दिल कहा गया है। शॉपिंग, चहल पहल, रात की रौनक। सही कहा। इन नोट्स में हजरतगंज को शहर के वाइब्रेंट प्रेजेंट का प्रतीक बताया गया है, जहाँ मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ दिखते हैं। और आजकल के नए आकर्षण जैसे लुलु मॉल का जिक्र है। हाँ। किसी साइफन ब्रिज का भी। हाँ, इनका भी उल्लेख है। तो ये सब क्या इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि लखनऊ एक तेजी से डेवलप होता शहर है। इन स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि शहर अपनी ऐतिहासिक पहचान, अपनी तहजीब, उसको बचाने की कोशिश तो कर रहा है। हाँ। लेकिन साथ ही मॉल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों को भी अपना रहा है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट का एक बड़ा दिलचस्प मिक्सचर पेश करता है, शायद कभी-कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। तो कुल मिलाकर इन नोट्स के हिसाब से लखनऊ एक ऐसा कैनवस है जहां इतिहास, संस्कृति, वो गजब का खाना और मॉडर्न लाइफ, सब रंग एक साथ दिखते हैं। हाँ। बड़ा इमामबाड़ा से लेकर लुलु मॉल तक, चिकनकारी की नजाकत से लेकर टुंडे कबाब के स्वाद तक, शहर में अनुभवों की एक पूरी रेंज है। कम से कम इन स्रोतों के मुताबिक तो यही लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उभरती है, जिसकी हल्की सी झलक इन विवरणों में भी है। क्या? कि कोई भी शहर, खासकर लखनऊ जैसा, अपनी इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और पहचान को संभालते हुए
आज की जो तेज रफ्तार मॉडर्निटी है, डेवलपमेंट है, उसके साथ कदम कैसे मिलाता है? ये संतुलन, हाँ, ये संतुलन कैसे सधता है? ये अपने आप में एक आगे सोचने का, पड़ताल करने का विषय है।